वेलकम स्टूडेंट्स। वेलकम टू आवर चैनल ट्रिक्स फटाफट। आज हम आए हैं आपको हंसने हंसाने याद कराने बहुत ही मजेदार तरीके से नया टॉपिक खेल एवं खिलाड़ियों की संख्या। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। और एक बात की गारंटी लेते हैं, हम आपको याद कराएंगे 101% की गारंटी के साथ। मस्त जोक मारा। अरे जोक नहीं था रे बाबा। ये चलते हैं हम हमारे पहले क्वेश्चन की ओर। खो खो टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? इस गेम को आप अच्छी तरह से जानते होंगे, भारत के हर स्कूल में ये गेम खेला जाता है। अरे भैया, नो 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 नो, इधर आप खांसे जा रहे हो, इधर मैं परेशान हो रहा हूं, उधर वो खांसे जा रहा है, वो परेशान हो रहा है। कितना खांसोगे भाई? खो खो का मतलब नो 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 नो। बस आपको याद रखना है, कोई खांसता है तो उसका मतलब होता है खो खो, और खो खो से बन गया नो। तो खो खो में कितने खिलाड़ी होते हैं? 9 खिलाड़ी होते हैं। चलिए चलते हैं तो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक बास्केटबॉल टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? बास्केट से याद रखना बिस्किट, और बिस्किट पार्ले जी से फेमस कोई बिस्किट ही नहीं है। तो पार्ले जी आता कितने का है? 5 रुपए का। भाई आजकल हर बिस्किट 5 रुपए के आ रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं? 5 रुपए से याद रखो। फिर बास्केटबॉल में 5 खिलाड़ी होते हैं। 5 खिलाड़ी। आइए चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। नेट बॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? नेट बॉल से क्या बन रहा है? नट बोल्ट। क्या बन रहा है? नट बोल्ट। जिस तरह से आप देख सकते हैं नट बोल्ट, अगर आपके घर में बहुत सारे नट बोल्ट है, बहुत सारे नट बोल्ट है, और आप जाते हैं उसको कबाड़ी के पास बेचने के लिए, तो वो आपको इसके कितने रुपए देगा? तो इस कबाड़ी के पास जब हम पहुंचे तो हमको उसने 7 रुपए दिए। तो नेट बॉल से बना नट बोल्ट कबाड़ी को बेचने पर कितने रुपए प्राप्त हुए? 7 रुपया देगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक कबड्डी टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? अब कबड्डी से याद रखना कबाड़ी, अभी जो हमने पढ़ा था कबाड़ी, और कबाड़ी ने क्या बोला था? इसके 7 रुपए देगा। इसके तो 7 रुपए देगा रे भैया। ये कबाड़ी को आप जानते हो अच्छी तरह, फिर हेरा फेरी में यही कबाड़ी था ना। 150 रुपए देगा रे बाबा। 150 रुपए नहीं, यहाँ आपको 7 रुपए दे रहा है। तो कबड्डी से याद रखना कबाड़ी। और कबड्डी में कितने खिलाड़ी हुए? 7 खिलाड़ी। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक बेसबॉल की टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? अब बेस से याद रखना है भैंस, बेस से भैंस, और बेसबॉल से हो गया भैंस को बॉल मारी। अब जैसे ये भैंस खड़ी है आपके सामने, इस भैंस को मैं एक बॉल मारता हूं। मार उसका खोपड़ी तोड़ साले का मार। अरे सॉरी, ये भैंस नहीं है, ये भैंस है। इस भैंस को मैंने एक बॉल मारी, तो ये किस तरह से आवाज निकालेगी? जरा सर बताएंगे। नो नो। फिर से एक बार और। नो नो। बस बेसबॉल से हो गया भैंस, और भैंस को बॉल मारने पर क्या आवाज निकलती है? नो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पोलो एक खेल होता है, उसमें कितने खिलाड़ी होते हैं? तो पोलो से याद रखना, एक पोलो कार आती है, पोलो कार 4 व्हीलर बोलते हैं। तो बस उसी 4 व्हीलर से याद रखना, पोलो टीम में 4 खिलाड़ी होते हैं। इसको आप एक ट्रिक और ही बना सकते हैं। पोलो में कितने अक्षर दिख रहे हैं आपको? POLO, कितने अक्षर दिख रहे हैं? 4। तो पोलो में कितने खिलाड़ी होते हैं? 4। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वाटर पोलो की एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? अरे वाटर पोलो से याद आया वाटर पार्क। बहुत दिन हो गए यार, अपन वाटर पार्क गए नहीं। गर्मी भी बहुत पड़ रही है, चले क्या? चले अब वाटर पार्क चलते हैं। तो सब दोस्तों को साथ में ले लो। बिल्कुल साथ में लेते, साथ से तो ट्रिक बन गई। ट्रिक? अरे यार गजब। वाटर पोलो की एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? 7 खिलाड़ी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक आइस हॉकी टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? अब आइस से क्या आ रहा है? आइस मतलब बर्फ, बर्फ का गोला। अब बर्फ का गोला दिख रहा होगा आपको, यहाँ पर बर्फ का गोला ही देखना और कुछ मत देखना। हाँ, नहीं तो पता चला लड़की देख रहे भैया, लड़की छुपाओ। बहुत तेज हो रहा है। बर्फ का गोला आता है 6 रुपए का। आपके यहाँ महंगा मिलता होगा, हमारे यहाँ 6 रुपए का मिलता है। तो बस बर्फ के गोले से याद रखना 6 रुपए, और 6 रुपए से याद रखना 6 खिलाड़ी। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। एक स्नूकर टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? स्नूकर से एक वर्ड याद आ रहा है, स्नूकर से बना कुकर। स्नूकर से बना कुकर। कार्तिक सर, घर में कुकर है? कुकर है, बिल्कुल है कुकर। कितनी सीटी होती है? एक ही है। देखो इसमें भी एक ही है। बिल्कुल है। तो स्नूकर में कितने खिलाड़ी होते हैं? 1 खिलाड़ी होते हैं। तो चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। एक सेपक टकराव की टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? अब यहाँ पर आपको एक सेपक टकराव, आप सोच रहे होंगे कौन सा नया गेम है। इसका इंग्लिश में भी नाम सेपक टकराव ही है, और यहाँ पर पैरों से गेम को खेला जाता है। अब आप देखेंगे तो टकराव वर्ड से क्या निकल कर आ रहा है? टकराव। जैसे एक पति पत्नी है, मान लो एक पति पत्नी बहुत सुंदर, देखो ये पति है और ये पत्नी है, इनकी शादी हो चुकी है, लेकिन इनकी लाइफ में टकराव आएगा। टकराव कब आएगा? जब इनकी लाइफ में कोई तीसरा आएगा। आपने वो मूवी तो देखी होगी, पति पत्नी और वो। तो जैसे ही टकराव आएगा तो उस टकराव का कारण कौन होगा?
ये पीडीएफ किसने बनाई? केशव ही बनाता अपनी एडिटिंग। तो केशव को बुलाना यार, केशव को बुलाना। केशव केशव, केशव, ये तेरे को लगता है ये आदमी इन दोनों के बीच में टकराव पैदा करेगा? अच्छा तो है वो। क्या बोला तूने? अब बताओ। अब वो उसकी जैसी शक्ल है, उसके जैसा आदमी बना दिया उसने। ये हमारा एडिटर है केशव और इसने पीडीएफ बनाई है। देखो आप भी बताना भाइयों, इस आदमी को देख के लग रहा है ये दो के बीच में टकराव पैदा कर सकता है? नहीं, खैर छोड़ो केशव, कोई दिक्कत नहीं बेटा। आपको बस इतना याद रखना है, सेपक टकराव से बना टकराव, और पति पत्नी की लाइफ में टकराव कब आएगा? जो कोई तीसरा आएगा। तो 3 खिलाड़ी उस गेम में होते हैं। तो चलते हैं हम हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। वॉलीबॉल की एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? अब वॉलीबॉल से याद रखना वली, वली मतलब वल्ले वल्ले। अब तू बल्ले बल्ले हो जाएगी बल्ले बल्ले। वल्ले वल्ले कैसे करते हैं ये? और ये किसका साइन है क्रिकेट में? 6 का। 6 का। छक्का कोई मारता तो एम्पायर वल्ले वल्ले करता ना। बस वल्ले से याद रखना 6, छक्के का साइन याद रखना, तो वल्ले से बन जाएगा 6 प्लेयर। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जिम्नास्टिक की एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? जिम्नास्टिक से क्या बन रहा है? जिम्नास्टिक से एक वर्ड बनता है जिम। जिम तो जाते होंगे आप, बहुत लोग जिम जाते होंगे, डोले शोले बनते हैं। अब आप यहाँ पर एक बात गौर करेंगे, जब आप बॉडी बनाते हैं जिम में जाकर, तो ये आपके शेप का जो शेप बन रहा है, ये किस शेप का बन रहा है? ये देखो 8 बनकर आ रहा है। तो ये 8 से आपको याद रखना है जिम्नास्टिक में कितने प्लेयर होते हैं? जिम्नास्टिक में टोटल 8 प्लेयर होते हैं। अब इससे जिम्नास्टिक से एक और आपका गेम रहता है टग ऑफ वॉर। अब टग ऑफ वॉर क्या होता है? आप जैसे स्क्रीन पे देख रहे होंगे रस्सी खींच। अब रस्सी खींचने में जिम जाएंगे, बॉडी बनाएंगे। बॉडी का शेप क्या बताया था? 8। तो अब भैया जिम जाएंगे, बॉडी बनाएंगे, तो यहाँ पर भी रस्सी खींचने के लिए तो जिम करनी ही पड़ेगी। तो बस आपके टग ऑफ वॉर में भी 8 खिलाड़ी होते हैं। जी हाँ, 8 खिलाड़ी। तो चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। फुटसल की एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? ये गेम आपको मैं बता देता हूँ, एक टर्फ गेम होता है जिसमें फुटबॉल खेला जाता है कुछ बच्चों द्वारा, जो बच्चे खेलते हैं, बड़े खेलते हैं, लेकिन खिलाड़ियों की संख्या कम हो जाती है। अब इसको कैसे याद रखें? तो फुट से बन रहा है आपका पैर, पैर बन रहा है पैर। अब पैरों में मैं अगर पूछूं आपसे तो कितनी उंगली होती है? तो 1 2 3 4 5। तो पैरों में कितनी उंगलियां होती है? 5 उंगली। तो पैरों से याद रखना, फुटसल से याद रखना, 5 प्लेयर फुटसल में होते हैं। 5 भी। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हैंडबॉल में प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? अब हैंड से आपको क्या याद आ रहा है? हैंड से हाथ। अब हाथ से जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, हम साथ साथ है। ये मूवी तो देखी होगी हाथ आपने। से 7, आपको 7 प्लेयर याद रखना है। हैंडबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? 7 प्लेयर, 7 प्लेयर। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। कैरम की एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? घर घर में खेले जाने वाला गेम है ये कैरम, और कैरम से एक वर्ड बनता है रम। क्या बन रहा है? रम। अब दारू दारू मजाक। रम तो आपने देखा ही होगा, देखिए ये रही रम। चीयर्स। चीयर्स। अब एक बात याद रखना, रम या तो आदमी अकेला पिएगा या तो उसको कोई दोस्त के साथ पिएगा। तो कैरम में 1 या 2 खिलाड़ी होते हैं। रम से याद रखना, या तो सिंगल आदमी पिएगा रम, या तो दोस्त के साथ पिएगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रग्बी की एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? अब रग्बी से क्या याद आ रहा है? रगड़ना। किसको रगड़ना? पान को रगड़ना। अब ये देखो पान को रगड़ रहा है, रगड़ने से पान, तो पान से क्या? 15। तो 5 से याद रखना भाइयों, 15 इसके खिलाड़ी होते हैं। रग्बी में कितने खिलाड़ी होते हैं? 15 खिलाड़ी। तो बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। ब्रिज के गेम में एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? अब ब्रिज से क्या याद आ रहा है आपको? ब्रिज मतलब होता है पुल। ब्रिज का मतलब क्या होता है? पुल। देखिए ये पुल है और ये पुल है। अब ये पुल को सपोर्ट कितने खंभों का मिला है? 2 खंभों का। तो बस इतना याद रखना, एक पुल को बनाने में 2 खंभे तो लगते ही लगते हैं। तो ब्रिज में कितने खिलाड़ी होते हैं? खिलाड़ियों की संख्या 2। इसी के साथ आइए बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। स्क्वैश की प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? स्क्वैश से एक वर्ड निकल कर आ रहा है वॉश। बॉडी वॉश करते हैं, बॉडी वॉश का मतलब नहाना। थैंक्स। तो दिन में कितनी बार एक आदमी नहाता है? 1 बार। तो जनरली 1 बार नहाता है। तो स्क्वैश की एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? 1। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लैक्रोस की एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? अब लैक्रोस से आपको एक वर्ड निकल कर आता है रोज। यहाँ पर एक वर्ड बन रहा है क्या? रोज। और रोज सबको पता होगा एक गुलाब का फूल। जब कोई लड़का किसी लड़की को गुलाब का फूल देता है, देखो ये लड़का इस लड़की को गुलाब का फूल दे रहा है, तो इसके साथ क्या होने वाला है? क्या लगता है कार्तिक सर, इस लड़के के साथ क्या होने वाला है? अब तो इसकी पूरी 12 बजने वाली है, क्योंकि अब ये देखो बज गई 12। पूरी 12 बज गई इसकी, क्योंकि इसने रोज दिया था। तो बस याद रखना है लैक्रोस की एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? 12 खिलाड़ी बिल्कुल यहाँ पर होते हैं। तो बस लैक्रोस से हमें याद रखना है रोज, और रोज देने पे क्या बजी थी?
12। तो आइए इसके आगे भी बहुत सारे कुछ गेम होते हैं, उनको हम जल्दी से थोड़ा सा हम इसको देखते हैं, जैसे कि टेबल टेनिस, लॉन टेनिस, बैडमिंटन। प्रत्येक टीम में ये तीनों जो खेल है आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे होंगे, ये जो है हमारा ये टेबल टेनिस, ये लॉन टेनिस एंड ये बैडमिंटन है ना। तो इसमें होते हैं हर टीम में 1 या 2 खिलाड़ी होते हैं, तो ये आपको याद रखना है बच्चों। टेबल टेनिस, लॉन टेनिस और बैडमिंटन में 1 या 2 आप सभी चलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हॉकी, क्रिकेट और फुटबॉल की एक टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं, ये आपको याद रखना है। इसकी कोई ट्रिक नहीं बनाई है हमने, इसलिए क्योंकि हॉकी सब लोग जानते हैं, क्रिकेट और फुटबॉल सब लोग यहां पर खेलते हैं। तो हॉकी हो, क्रिकेट हो या फुटबॉल हो, हर टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं, ये आपको अच्छे से याद रखना है। आइला क्रिकेट। तो इसी के साथ आज की हमारी वीडियो यहीं पे खत्म होती है। अगर आपको वीडियो पसंद नहीं हो और सारी टीम के प्लेयर्स के बारे में आपको याद हो गया हो, तो हमारी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नीचे जो घंटे का बटन है ना, घंटा, हाँ मतलब बेल आइकन को दबाएं। उसको दबाइए, तो आपको ऐसे ही वीडियोस मिलेगी और हम सारे पूरे जीके के आपको बुक याद कराने वाले हैं हम। नचने दा मेरा आज जी करदा। बिल्कुल याद करा देंगे, पूरी की पूरी बुक याद कराएंगे। थैंक यू।